मैं चाहूंगा आप लोग उसी बुलंद आवाज से एक बार बोले, भारत माता के जय, भारत माता की भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, हमारे गुरुजन, बड़े बुजुर्ग, हमारे सामने कुर्सी में बैठे हमारे युवा साथियों और छात्रों, आप सब गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं सैल्यूट करता हूं इस तिरंगे को, जिसको पाने के लिए हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं सैल्यूट करता हूं उन सैनिकों को जिन्होंने आतंकवादी हमले में देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं सैल्यूट करता हूं उन माताओं को जिनके लाल, चाहे वो अंबा से हो, चाहे किटवरिया से हो, चाहे बहुरी बांध से हो, जिनके लाल देश की सुरक्षा में आर्मी में खड़े हुए हैं और देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। उनके लिए एक बार तालियां बजाइए। मैं सैल्यूट करता हूं हमारे गुरुजन का, जो हमारे देश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। गुरु ही हैं जो हमारे देश का भविष्य निर्माण करते हैं। इसीलिए गुरु को परमेश्वर से बड़ी प्रेरणा दी गई है। हमारे शास्त्रों में लिखा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को परब्रह्म की प्रेरणा मिली है, गुरु ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। एक गुरु ही होता है जो एक मूर्ख बच्चे को गुणवान बना देता है और एक छात्र को अब्दुल कलाम बना देता है, राष्ट्रपति बना देता है, मिसाइल मैन बना देता है। तो ऐसे गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाएं, ये 2020 चल रहा है, अगर हम इतिहास में जाएं आज से एग्जैक्ट 100 साल पीछे, तो ये 1920 का दौर था। 1920, और ये 1920 में क्या हुआ था? किसी को आइडिया है 1920 में क्या हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? आइडिया है? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। वो असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने चलाया था, उन्होंने पूरे देश की जनता से आह्वान किया था कि आप स्वदेशी अपनाइए, और उनके आह्वान का ये नतीजा हुआ कि पूरे देश में स्वदेशी की लहर व्याप्त हो गई। हर जगह विदेशी वस्त्रों की होलियां चलने लगी, सब लोग स्वदेशी को अपनाने लगे, जिससे अंग्रेजी सरकार की कमर टूट गई। दोस्तों, आज हमारा देश तो आजाद है, लेकिन हमें देश को अगर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, तो एक बार फिर से हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा, स्वदेशी को पहचानना पड़ेगा, तभी हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। दोस्तों, हमारे युवक ब्रांड के पीछे भागते हैं कि ये ब्रांड पहनेंगे, ये ब्रांड यूज करेंगे, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हमारा चरित्र, हमारा ज्ञान ही हमारा ब्रांड है। हम जितना ज्ञानवान होंगे वही हमारी पहचान है, वही हमारी ब्रांड है। अपने शास्त्रों में एक श्लोक भी है, नरस्या वर्णम रूपम रूपस्या वर्णम गुण, गुणस्या वर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्या वर्णम। नर का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो आप जितना ज्यादा अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसका एक जीवंत उदाहरण हमारे स्वामी विवेकानंद जी। आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। उनके माता पिता एक सामान्य परिवार से थे, पिताजी वकील थे, और वो चाहते थे हमारे जो बच्चा है वो अंग्रेजी पढ़े और अंग्रेजी सरकार में नौकरी करे, IAS IPS बने, जैसे हर माता पिता की इच्छा होती है। लेकिन उनकी माता आध्यात्मिक थी, और विवेकानंद जी का जो मन था वो अध्यात्म की ओर था, तो वो बहुत शरारती हुए थे। तो उनकी माता बोलती है, जैसे आमतौर पे सबकी माताएं बोलती हैं, राम जैसा पुत्र मांगा था, ये रावण जैसा पुत्र मिल गया। विवेकानंद जी की माता बोलती थी। तो विवेकानंद जी बोलते थे कि आपने भगवान को देखा है?
तो माता बोलते हाँ, और उनके मन में ये था भगवान होते कहाँ, जैसे हर आदमी के मन में भगवान है कि नहीं है। तो इसी सोच में वो एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, तो उनसे उनकी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने विवेकानंद से पूछा कि आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी बोलते हैं हाँ मैंने देखा, और ऐसे ही देखा जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। तो विवेकानंद जी उसके कायल हो गए उनके, और उनके शिष्य बन गए, और 25 साल में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। और जब रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हुई, उसके बाद वो पैदल भारत भ्रमण में निकले। जब उन्होंने देखा कि पूरा देश गरीबी में जूझ रहा है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा हुआ है, उनका मन बहुत आहत हुआ। उन्होंने सोचा मुझे देश के लिए कुछ करना है। और इसी दरमियान ये 1893 की बात है, 1893, 100 साल से ऊपर हो गए। उस समय पता चला उनको कि अमेरिका में शिकागो में धर्म संसद का आयोजन हुआ। क्योंकि स्वामी जी भगवावस्त्र धारण कर चुके थे, संन्यास धारण कर चुके थे, तो उनके पास धन नहीं था जाने का। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों से बताया, तो शिष्यों ने उनको वहां जाने की व्यवस्था बनाई। जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कार्यक्रम 1 महीने पीछे चला गया है शिकागो में। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी अच्छे होटल में रुके, तो वो वहां प्लेटफार्म में रुकते थे, 2-4-6 दिन भूखे रहे, लेकिन वो उनका जो टारगेट था, वो टारगेट से वो नहीं बढ़ी। फिर जब धर्म संसद में उनके व्याख्यान की बात आई तो लोग सोचते थे कि एक तो ये सन्यासी है, ऊपर से गुलाम देश से आया है, ये बोले ना, इसको बोलने का मौका न दे। लेकिन जो मैंने बोला, ज्ञान कहीं दबता नहीं है, ज्ञान जो होता है उभर के आता है। तो एक प्रोफेसर थे अमेरिका के, तो उन्होंने उनका थोड़ा सा व्याख्यान सुना, वो इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने बोला स्वामी जी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दिलवाऊंगा, आप 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा। स्वामी जी बोले ठीक है। और जब शिकागो में धर्म संसद में स्वामी जी को 2 मिनट का मौका मिला, तो उनके पहले वचन से पूरा विश्व भारत का कायल हो गया। क्योंकि वहां जितने धर्म गुरु आए थे, हर संप्रदाय के आए थे, तो वो सब लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने जब भाषण की शुरुआत की कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को भाई और बहन बना के चला, भाई और बहन से संबोधित किया, इससे सबकी आंखें खुली। फिर स्वामी जी ने जब अपना व्याख्यान दिया, उन्होंने बोला हम वसुधैव कुटुंबकम मान के चलते हैं, हमारे लिए पूरा संसार हमारा परिवार है, हम हर आदमी को दुख से दुखी होते हैं, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हम जब पूजा करते हैं तो हम संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करते हैं। हम कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सभी विश्व के सुख की कामना करते हैं, ये हमारा भारत देश है और इसमें हम सबको गौरव मानना चाहिए। और तभी भारत का पताका पूरे विश्व में फहरा गया और अमेरिका में करीब उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हो गए। दोस्तों हम सब अपना इतिहास भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि हमारा इतिहास क्या है। हमको अपने इतिहास को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारा इतिहास 5000 साल से पुराना है। आज आप एरोप्लेन का आविष्कार आज हुआ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि रावण के पास पुष्पक विमान कब से था। आज इंटरनेट का आविष्कार हुआ, वीडियो कॉलिंग आज चालू हुई। लेकिन महाभारत में संजय ने लाइव टेलीकास्ट किया था, धृतराष्ट्र को उन्होंने सुनाया था कैसे श्रीमद् भगवत गीता में। तो हमारा साइंस, हमारा विज्ञान बहुत ही आगे है। उस समय ये जब बातें बोली जाती थी लोग विश्वास नहीं करते थे, अच्छा हिंदुस्तान में ऐसा भी है, अरे सब कपोल कल्पना है। लेकिन जब ये चीजें आ रही सामने तब लोगों को यकीन हो रहा है अरे हमारा साइंस, हमारा विज्ञान कितना आगे बढ़ा हुआ है। हम लोग अपनी शक्ति को भूल के बैठे हुए हैं। एक छोटी सी कहानी थी, राजा प्रसेनजीत के एक हाथी था। वो हाथी इतना बलशाली था कि राजा प्रसेनजीत जब उस हाथी में बैठ जाते थे तो युद्ध जीत के ही आते थे। वो हजारों हाथियों को ऐसे वो हाथी परास्त कर देता था। एक बार क्या हुआ कि
युद्ध लड़ते लड़ते हाथी घायल हुआ, बूढ़ा हो गया, तो उसको रिटायर कर दिया गया। जैसे सामान्य रूप से हमारे बड़े बुजुर्ग नौकरी पर रिटायर हो जाते हैं, तो वो रिटायर हो गया। एक दिन क्या हुआ, पानी पीने के लिए गया तो सरोवर में वो फंस गया। अब वो प्रयास कर रहा था निकलने का, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो राजा के सैनिक गए, उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथी नहीं निकला। जब राजा को बात पता चली, तो राजा जब मौके में गया तो उसने देखा कि उसका हाथी रो रहा है। जैसे आज हमारा भारत है, सब लोगों को शक्ति की पहचान नहीं है, वो हाथी रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। राजा बोला, अरे ये मेरा पराक्रमी हाथी जिसने मुझे लाखों युद्ध जिताए, और आज इसकी ये दशा है। जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं पर बैठ गए। वहीं से एक साधु महात्मा निकल रहे थे, तो उन्होंने जब देखा कि राजा की ये दशा, तो उन्होंने बोला राजा से कि मैं इस हाथी को निकलवा दूंगा। तो निकलवा दीजिए आप। बोले सबसे पहले आपको अपने सैनिकों को बुलाना होगा और उन्हें युद्ध का बिगुल बजाना होगा। तो राजा के सैनिक आए और उन्होंने युद्ध का बिगुल बजाया, संघनाद हुआ युद्ध का। जब युद्ध का संघनाद हुआ तो हाथी चिघाड़ मार के खड़ा हो गया और उस कीचड़ से बाहर निकल आया। सब लोग हैरत में पड़ गए, बोले ये कैसे हो गया? ये हाथी जो कई लोगों के निकालने से निकल रहा था, वो अपने आप निकल आया। बोले राजन, हाथी अपनी शक्ति भूल गया था। ये भूल गया था कि इसने हजारों युद्ध जिताए हैं। इसकी ताकत का एहसास तब हुआ जब युद्ध का संघनाद हुआ। तो ऐसे ही हम लोग अपनी शक्ति भूल गए हैं। हम लोग के अंदर ऊर्जा है, क्षमता है, जब अपनी ताकत को समझेंगे तो खुद ब खुद हमारा देश फिर से विश्व गुरु हो जाएगा। जो पहले था बीच में डाउन हुआ, लेकिन फिर से आ जाएगा। दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि कहीं छोटी सी घटनाएं हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, लोग देश की संपत्ति को जलाने लगते हैं। बस जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, रोड उखाड़ देते हैं। ये सब पैसा कहां से आता है? ये जो संपत्ति है देश, ये हम आपकी कमाई है। ठीक है, उसी बात में अपनी बात विराम देता हूँ और क्षमा चाहता हूँ कि समय ज्यादा हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और देश का गौरव बढ़ाए रहेंगे। आप सबको मेरा सादर सलाम। एक बात फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।